किरण जो हमारे शरीर को भेद कर हमारे शरीर के आर पार हो जाती है और हमें वो दिखती है जो हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। एक किरण जो हमें यकीन दिलाती है कि हमारी हवाई यात्रा सुरक्षित होगी। एक किरण जिसका ब्रह्मांड में ऐसे पिंडों से संपर्क है जहाँ तक ऑप्टिकल टेलीस्कोप की नज़रें नहीं पहुँच सकती, और साथ ही बताती है उन पिंडों में हो रही भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में। विज्ञान और तकनीक रोज़ नई खोजों और नए आविष्कारों को जन्म देते हैं। इन्हीं में से कुछ आविष्कार मानव इतिहास को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। एक्सरे की खोज एक ऐसा ही आविष्कार है। एक्सरे की खोज एक संयोग था, पर आज अस्पतालों से लेकर हवाई अड्डों तक, भौतिकी प्रयोगशाला से लेकर जीव विज्ञान की प्रयोगशाला तक, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों तक, एक्सरे हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। करीब 100 साल पहले इस किरण की खोज जर्मनी के फिजिक्स के प्रोफेसर विल्हेम कोनार्ड रोन्जन ने की थी। 8 नवंबर 1895 यही वो दिन था जब रोन्जन यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्ज़बर्ग की अपनी प्रयोगशाला में कैथोड रे के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। तभी दूर कोने से रोशनी की एक किरण ने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पास गए तो पाया कि रोशनी बेरियम प्लैटिनो साइनाइड की कोटिंग वाले एक स्क्रीन से आ रही है। हालांकि रोन्जन जानते थे अगर स्क्रीन को कैथोड रेज के प्रभाव में छोड़ा जाए तो ये चमकता है, पर हैरानी इस बात की थी कि जिस कैथोड रे ट्यूब के साथ वे काम कर रहे थे वो कार्डबोर्ड के एक छोटे टुकड़े से ढकी थी। रोन्जन ने चारों तरफ देखा, कमरे में रोशनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। वो परेशान हो गए, आखिर ये स्क्रीन चमक कैसे रही है। आखिरकार रोन्जन ने कैथोड रे ट्यूब को ही बंद कर दिया, और ये क्या, साथ ही स्क्रीन का चमकना भी बंद हो गया। रोन्जन ने फिर से कैथोड रे ट्यूब को ऑन किया तो पाया फिर से वही रहस्यमयी चमक। अब तक रोन्जन समझ चुके थे कि इस चमक का रिश्ता कैथोड रे ट्यूब से ही है, पर यह अभी तक उनकी समझ से बाहर था। रोन्जन ये ज़रूर जानते थे कि कैथोड रे ट्यूब में कार्डबोर्ड को भेदने की क्षमता नहीं है, इसीलिए ये बात तो तय थी कि ये कैथोड रेज तो नहीं है। इस चमक को पूरी तरह समझने के मकसद से रोन्जन कई दिनों तक प्रयोगशाला से बाहर नहीं निकले और ना ही किसी से बात करी और ना किसी से मिले। बस इस अद्भुत प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते रहे। उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों और मेटल के कई प्रयोग किए और जाना कि ये किरण कई तरह के मटेरियल को भेदने की क्षमता रखती है। इन प्रयोगों में उन्होंने पाया कि ये रोशनी एक सीधी लाइन में ट्रैवल करती है और मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट भी नहीं होती। एक दिन काम करते हुए रोन्जन ने अपने हाथ को कैथोड रे ट्यूब और कोटेड स्क्रीन के बीच रख दिया। इस बार रोन्जन थोड़े भयभीत हुए जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ की छाया बेरियम प्लैटिनो साइनाइड के स्क्रीन पर बन रही है, जिसमें उनके हाथ की हड्डियों को साफ साफ देखा जा सकता था। रोन्जन को जल्द ही एहसास हुआ कि उन्होंने एक नई किरण की खोज की है, जिसे उन्होंने एक्सरे कहा, क्योंकि ये किरण उनके लिए बेहद अनजानी थी। ऐसा नहीं है कि एक्सरे को देखने वाले रोन्जन पहले वैज्ञानिक थे। उनसे पहले हेनरिक हर्ट्ज के शिष्य फिलिप लेनार्ड ने भी एक्सरे को देखा था, मगर उसे समझने में नाकाम रहे। रोन्जन ने जब इन किरणों को पहली बार देखा तो किसी भी नतीजे पर पहुंचने में जल्दबाजी नहीं की। गंभीर अनुसंधान किया और इन किरणों पर कई तरह के प्रयोग किए और उसके बाद ही अपनी खोज को दुनिया के सामने रखा। रोन्जन की ये प्रक्रिया न सिर्फ वैज्ञानिक के प्रति उनके लगन को दर्शाती है, बल्कि विज्ञान को सही ढंग से समझने के तरीकों में अभूतपूर्व मिसाल है। 22 दिसंबर 1895 को रोन्जन अपनी पत्नी बार्था को इस नई खोज को दिखाने के लिए प्रयोगशाला लेकर आए और उनके हाथ का एक्सरे लिया। ये एक्सरे मानव इतिहास का सबसे पहला एक्सरे था। 1901 में रोन्जन को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भौतिक विज्ञान में दिया जाने वाला ये पहला नोबेल पुरस्कार था। रोन्जन स्वभाव से इतने दयालु और उदार थे कि उन्होंने एक्सरे का पेटेंट कराने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, रोन्जन ने नोबेल पुरस्कार से मिली सारी राशि यूनिवर्सिटी ऑफ वुर्ज़बर्ग को दान में दे दी।
ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। अगर आप एक्से से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।